Hmm. Calm down. Just breathe. Take a long deep breath in and out. अब शांति से बैठो। हाँ, पता है मुझे कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। कोई शायद समझ भी नहीं पा रहा है। बहुत सारी आई थिंक प्रॉब्लम्स भी चल रही है एंड लाइफ स्टक लग रही है। लाइफ में अगर चीज़ें हो भी नहीं रही है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं तो भी आपके लिए है। बहुत सारी चीज़ें हो रही है लेकिन दिल संतुष्ट नहीं है। कुछ भी चीज़ ही नहीं हो रही है तो दिल रुका सा है कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। इधर आओ एंड शांति से मेरी बात सुनो। शांति से बैठ जाओ। एक बात मानोगे मेरी? एक बात मानोगे? ट्रस्ट मी, दिस शैल टू पास। अब आपको लग रहा होगा कि बहुत लंबे टाइम से आई एम फेसिंग दिस एंड दैट, बहुत लंबे टाइम से, बट कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं तुम पे कैसे बिलीव कर लूँ? सही बात है, कैसे बिलीव कर लूँ? बट लेट मी टेल यू वन थिंग। सेम हैपेंड विथ मी बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से। नाउ थिंग्स आर वर्किंग, सो आई एम द रियल प्रूफ जो मैं आपको बता सकती हूँ। शांति से, ध्यान से मेरी पूरी बातें सुनना, पूरा वीडियो देखना और उन चीज़ों को अपने दिल में डालना, माइंड में डालना कि जो मैं बोल रही हूँ सब सही बोल रही हूँ। शायद मैं एक फरिश्ता बन के आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रही हूँ जो आपको अभी समझना चाहिए। अभी आपको लाइफ जो भी चीज़ें दे रही है, जो भी चीज़ें आप सफ़र कर रहे हो, आपको उनसे लड़ना पड़ रहा है, बट बहुत जल्दी वो समय निकल जाएगा। आपको बस हिम्मत नहीं हारनी है। इस जर्नी में जो इंसान सबसे पीछे छूट जाता है, फैमिली साथ रहती है, दोस्त साथ रहता है, बाकी सब रिश्ते साथ रहते हैं, लेकिन जो इंसान छूट जाता है वो इंसान हम खुद होते हैं। हम खुद, जो इस जर्नी के स्टार्ट होने से कहीं ना कहीं से हम खुद को खोना स्टार्ट कर देते हैं और एक टाइम पे हम इतना खुद को खो देते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हम कैसे क्या करते हैं, कैसे क्या नहीं करते हैं। हम पूरा भूल जाते हैं, खुद को बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो मेरे दोस्त, इस जर्नी में आपको खुद को नहीं भूलना है। कोई आपके साथ हो, कोई आपके साथ ना हो, कोई आपसे बात करे, कोई आपसे बात ना करे, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपको धोखा नहीं दिया, आपने किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा, वैसा रिजल्ट नहीं आया, आपको कुछ अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, वो नहीं आ पाई। कहना आसान होता है, राइट? ये माइंड में चल रहा होगा, बट दिस इज़ द ट्रुथ, दिस इज़ द रियलिटी कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है जो हम चेंज कर सकते हैं कि उस इंसान ने क्यों धोखा दिया, क्यों हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। सो कहना आसान होता है, ये वाली बात नहीं सोचते हैं। ये बिलीव करते हैं कि हाँ, सच में हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमें एक नोटबुक मिली है खाली, एक पेन मिला है, हमें नहीं पता क्या करना है। हम जैसे कुछ करते जा रहे हैं वैसे हमारी लाइफ में चीज़ें होती जा रही है ना? हमें बना बनाया हुआ कुछ नहीं मिला, हम खुद बना रहे हैं, हम खुद ठोकर खा के सीख रहे हैं कैसे क्या लाइफ जाएगी, कैसे क्या लाइफ नहीं जाएगी। उसकी चिंता थोड़ी सी देर छोड़ के क्यों ना इस पे फोकस करा जाए और क्यों ना 2 मिनट मेरे साथ बैठ के एक चीज़ रियलाइज़ करी जाए। हम या तो पास्ट में रहे या फ्यूचर में रहे, कभी प्रेजेंट में तो रह ही नहीं पाए ना। बस ये सोचते रहे पास्ट में ये हो गया, काश वो कर लेता, काश ये डिसीजन ले लेता, या फिर ये सोचते हैं कि जैसा आज हो रहा है क्या वो फ्यूचर में भी होगा क्या, अगर फ्यूचर ऐसा हुआ तो, अगर फ्यूचर ऐसा नहीं हुआ तो हम प्रेजेंट मोमेंट को भूल जाते हैं, प्रेजेंट लाइफ भूल जाता है। और इससे क्या होता है,
इससे हमारी लाइफ वैसे ही चलती जाती है, राइट? एंड हम लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं, हम जैसा बनने चाहते हैं वैसा बन नहीं पाते हैं, यही सब आपके दिमाग में घूमता जाता है। तो आज से अभी से आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। आपको ये सोचना है कि अभी मैं क्या करूँ। अभी अगर जो चीज़ें मेरे हाथ में है मैं उन पे फोकस करता हूँ। अगर अभी चीज़ें जो चीज़ों को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, क्यों फोकस करूँ कि ये चीज़ वर्कआउट नहीं हो रही, वो चीज़ वर्कआउट नहीं हो रही। हुँ? क्यों ना ये फोकस करूँ, अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो मैं थोड़ा-सा शांति से बैठ जाती हूँ और थोड़ा मेडिटेट कर लेती हूँ। जो हॉबीज़ खुद को पसंद है उस पे वर्क कर लेती हूँ, टू फील बेटर। एक चीज़ पे वर्क करा, वो वर्कआउट नहीं हुई, तो दूसरे पे करना स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि अगर मैं रुक गई तो कोई फ़ायदा नहीं है ना जीने का, फिर तो लाइफ से रुक गई है। जो स्टक आपको फ़ील हो रहा है, जो अच्छा नहीं लग रहा है, काम करके भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये एक साइन है दैट यू डोंट वांट दिस लाइफ। आपको ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, बस आप समझ नहीं पा रहे हो, आप खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप खुद को पता नहीं लगने दे रहे हो कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या, है ना? तो अब है ना, आपको थोड़ा-सा अपने आप से शांति से बैठना है, बिहेव करना है, खुद को बहुत सारा प्यार शो करना है, खुद को काम फ़ील करवाना है, खुद को सीन फ़ील करवाना है। जो चीज़ें हम बाहरी दुनिया में ढूँढ रहे हैं, वो चीज़ें हमें खुद को देनी है, खुद को फ़ील करवानी है दैट यस आई एम लव्ड, यस आई डिज़र्व सो मच लव, सो मैनी थिंग्स, सो मैनी ब्यूटीफुल अपॉर्च्युनिटीज़। मैं नहीं रुक सकता हूँ यहाँ, नहीं रुक सकता हूँ। और अगर मैं रुक गया तो मेरे क्या फ़ायदा जीने का? क्या मैं रिग्रेट करता रहूँगा जब बड़ा हो जाऊँगा तो, बड़ी हो जाऊँगी तो, कि यार उस टाइम पे मैंने ये नहीं करा। किसकी लाइफ में किस इंसान को चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती, जिनको आप भगवान मानते हो, जिनको आप पूजते हो, क्या उन्होंने चीज़ें फेस नहीं करी? क्या उनकी लाइफ में हर्डल्स नहीं थे? क्या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं थी? हमें इंसानी जीवन मिला है, प्रॉब्लम्स होगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ ब्यूटीफुल नहीं होगी। क्यों ना हम इन प्रॉब्लम्स को फ़न वे में ले लें? क्यों ना हम इस लाइफ को एक गेम समझें कि हमें ये वाला चैप्टर अनलॉक करना है, कितना बेस्ट दे सकते हैं, कितने हाई स्कोर बना सकते हैं। क्यों ना हम इनको ऐसे लें? क्योंकि एट द एंड जो आपने बहुत पहले सोचो कि ये चीज़ मैं फेस नहीं कर सकता, इस चीज़ में मैं नहीं रह सकता, आज आप सब फेस कर चुके हो। तो अगर आपको उस टाइम बताया जाता है आपको ये फेस करना पड़ेगा, आप डर जाते हैं, आप बोलते कि नहीं मैं कभी नहीं कर पाऊँगा, बट आपने करा ना, करा, बहुत अच्छे से करा। मुझे पता है आपको कोई नहीं समझता होगा, कोई नहीं सुनता होगा। अगर आपके पास बहुत लोग हो है भी, तो भी आपको वो इतना शांति सुकून नहीं मिलता होगा। अब हम खुद को सुकून बनाते हैं। हुँ? ठीक है? अब ऐसे हताश नहीं होना, अब ऐसे उदास नहीं होना, अब हार नहीं माननी है। अब हमें लाइफ़ को ब्यूटीफुल बनाना है ना? हुँ? भले ही दिल में कितना थोड़ा-सा दर्द हो, भले ही बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, ऐसा नहीं करना है कि सबको पता होना चाहिए मैं इतना फेस कर रहा हूँ, नहीं। सबको पता होना चाहिए हम बहुत खुश हैं, हम बहुत ग्रेटफुल हैं। जो लव्ड वंस हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हो, बाकी नहीं। एंड अपने आप को ऐसा बनाना है कि कितना भी टफ टाइम हो, जब हम ग्रैटिट्यूड शो करेंगे तो हमारी लाइफ उसी डायरेक्शन में जाने लगेगी, वैसे ही ब्यूटीफुल सी होने लगेगी। तो अब हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट? सो अब आपको हताश नहीं होना है। आई एम विथ यू, गॉड इज़ विथ यू। आप खुद के साथ हो बस, और आपको कुछ नहीं चाहिए। शांति से बैठो एंड अभी अभी राइट नाउ हग योरसेल्फ। खुद को एक प्यारा सा टाइट सा हग दो, एंड एक ऐसे भी कर दो, ठीक है? बिकॉज यू डिज़र्व इट, यू डिज़र्व बहुत सारी चीज़ें। थोड़ा सा सुकून मिला, थोड़ा सा दिल को शांति मिली, थोड़ा सा फील हुआ कि हाँ शायद ये चीज़ सुननी थी, कोई बता दे, कोई सुन ले। आपकी कोई सुनने को नहीं है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में आराम से लिख सकते हो। मैं पक्का रिप्लाई करूँगी, ट्राई करूँगी कि मैं सबका रिप्लाई कर सकूँ। एंड एक और चीज़ जो बतानी है,
हार नहीं माननी मेरे दोस्त। बहुत लोग गिराने को आपको होंगे, बहुत लोग आपकी जो हँसी है उसको छीनने के लिए होंगे, बट आप उनको जीतने नहीं दे सकते। आप अपने भगवान को जिताओगे, आप जिस शक्ति पे बिलीव करते हो आप उसको जिताओगे, दैट यस आई एम द विनर। जो लोग मुझे हराना चाहते थे वो हार गए हैं। हाँ, अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी चल रही है ना, खुश नहीं रह पा रहे हो, झूठा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, झूठा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है कि खुश होने के लिए खुश हो गया क्या रे, नहीं। जो चीज़ जो इमोशंस फील हो रहे हैं उनको फील करो। बस खुद को क्रिटिसाइज़ मत करना, खुद को ब्लेम मत करना, खुद का साथ मत छोड़ना। सबसे महत्वपूर्ण जो साथ होता है वो भगवान या फिर जिस भी शक्ति को आप मानते हो उनका एंड आपका होता है। ये दो साथ आपके साथ हैं, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। भले कितनी लाइफ स्ट्रगल भरी हो, भले कितना कुछ हो गया हो लाइफ में, अभी भी चल रहा हो, झूठा दिखावा करके हंसना नहीं है, बल्कि छत पे आके 5 मिनट बैठ जाना है, चीज़ें फील करनी है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। फिर खुद को समझाना है कि क्या मैं कर सकता हूँ इन चीज़ों पे, जो वो कर सकता हूँ मैं कर लूँगा, और जो चीज़ें मैं नहीं कर सकता वो तो मैं कैसे ही कर सकता हूँ, तो मैं भगवान को सरेंडर कर देता हूँ। तब से मैं सरेंडर कर दूँगा। तो अब आपको क्या करना है, ये जो स्माइल है ना, ट्राई करना है कि आप हँसो। बट अगर लाइफ अभी ऐसा नहीं है तो ट्राई करना है कि आप खुद के साथ रहो। फेक मोटिवेशन, फेक चीज़ें, ऐसा आपको नहीं कंज्यूम भी नहीं करना है, ना फोकस करना है। जितना टाइम खुद के साथ हो सकता है स्पेंड करो, बहुत अच्छा लगेगा विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। शुरू में शायद बहुत सवाल आए, बहुत खुद से क्वेश्चंस हो, ये क्यों करा वो क्यों करा, बट खुद के साथ प्यार से हैंडल करना, जैसे आप किसी लव्ड वन को हैंडल करते हो वैसे हैंडल करना। उसके बाद में देखना चीज़ें कितनी अच्छे से वर्कआउट होगी, देखना चीज़ें आपको अच्छा लगने लगेगा। एंड उसके बाद में जब आप अकेले बैठोगे तो भले ही कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए आप उससे लड़ लोगे। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फील होगा कि वाह मेरे साथ मैं हूँ। उस टाइम आप खुद को क्रिटिसाइज़ नहीं करोगे क्योंकि आपका बॉन्ड आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा बन गया होगा। यू फील बेटर? थोड़ा सा बेटर फील हुआ? नहीं हुआ? चलो मेरी स्माइल देखो, अब आप भी हँस दो, प्यारी सी बड़ी सी स्माइल कर दो। एंड नहीं बोलूँगी लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब नहीं बोलूँगी। एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे साथ वन ऑन वन सेशन लेना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, आप उस पर क्लिक करके मेरे साथ वो बुक कर सकते हो। बट हाँ, ये एक चीज़ थी। इसके अलावा लास्ट में जाते जाते बस ये बोलूँगी, जब भी लगे ना कि यार नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, शायद इस वीडियो को देखना, शायद आपको अपनापन फील हो, शायद आपको लगे कि हाँ किसी ने सुना मेरी बात, हाँ शायद भगवान मुझे ये इशारा देना चाह रहे हो, शायद भगवान मुझे ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हो। एंड या अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।